हेलो दोस्तों। ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? अन्नू बड़बड़ाती हुई जल्दी जल्दी उठी, अपनी साड़ी संभालते हुए और बालों का जूड़ा बनाते हुए बाथरूम में घुस गई। अन्नू को सुबह सबसे पहले उठना होता था। अगर कभी ससुर जी के बाद नींद खुलती तो बहुत डांट पड़ती थी। जी हाँ, ससुर जी की बात, क्योंकि सासू माँ तो 9 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। ससुर जी 6 बजे तक उठ जाते थे और अन्नू 5:30 बजे तक। शादी की शुरुआत में तो हर रोज़ ही जल्दी ना उठने पर डांट पड़ ही जाती थी, कुछ कोसने कुछ ताने। मगर खैर, अब शादी को 2 साल हो गए हैं तो आदत हो गई है। और वैसे भी सासू माँ कहती ही रहती हैं कि ये तुम्हारा मायका नहीं है जो अपनी मर्जी चलाओगी, ये मेरा घर है, जैसे कहूँ वैसे रहो। शादी से पहले तो सब यही कहते थे कि मायका तो पराया है, ससुराल ही असली घर होता है। मगर यहाँ आकर पता चला कि ये भी मेरा घर नहीं है। अन्नू जल्दी से नहाकर बाथरूम से बाहर निकली, नाश्ते की तैयारी करने लगी। आय हाय, आज फिर पोहे में नमक तेज कर दिया। न जाने क्या सीख के आई है मायके से। सासू माँ की गुर्राती हुई आवाज़ आई और अन्नू सहम गई थी कि आज फिर उसके पति से न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। सास ने पोहे की प्लेट जोर से टेबल पर खिसकाई और दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। अनु को तो ये सब सुनते 2 साल होने को आए थे, मगर फिर भी ये बातें दिल पर लग ही जाती थीं। एक छोटा सा आंसू न जाने कब आंखों की सरहदों को तोड़ते हुए गालों पर आ लुढ़का था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ते के बर्तन समेटे और खाना बनाने में जुट गई, क्योंकि ससुर जी और उसके पति को लंच बॉक्स देना होता था ऑफिस जाने के लिए, और उसमें ज़रा भी देर नहीं होनी चाहिए थी। अनु जिस दिन दुल्हन बन के इस घर में आई थी, उसकी सास ने सारी जिम्मेदारी से खुद को आज़ाद कर लिया था। ना ही अन्नू हनीमून पे जा पाई और ना ही शादी के शुरुआती साल इंजॉय कर पाई। बस जब से आई इस घर की होके रह गई। कभी कभी दिल इन तानों से परेशान हो उठता था। क्या करे, बहुएं भी तो इंसान होती है ना। पहले पति को बताने की कोशिश भी की, मगर उसको इन बातों में दिलचस्पी ही नहीं थी। वो तो बस रात को 10 बजते ही अन्नू को सारे काम छोड़कर कमरे में जाना होता था, चाहे उसने खाना खाया हो या ना, चाहे वो कुछ भी कर रही हो। हाँ, उसके पति की हवस को शांत करके फिर वो पूरी रात काम में लगी रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या यही होती है शादी? उसने कई बार ये सवाल खुद से किया था, मगर कोई सटीक जवाब कभी न मिला। हर सुबह बिस्तर पर पड़ी टूटी चूड़ियाँ और चादर की सिलवटें उसकी सिसकती जिंदगी की गवाही देती थीं। अरे अन्नू, कहाँ मर गई है? सास ने आवाज़ लगाई थी। वो भागती हुई सास के पास पहुंची थी। क्या हुआ मम्मी जी? अन्नू ने फूली हुई सांसों के साथ कहा। क्या हुआ? क्या मतलब? ये तूने कपड़े धोए हैं? ये दाग क्यों नहीं साफ हुआ? यही सिखाया है तेरी माँ ने? अन्नू के सास ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी, आप मेरी माँ को कुछ ना कहा करें, मैं फिर से कपड़े धो दूंगी, अन्नू ने आंसू भरी आंखों से कहा। अच्छा, अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, आने दे राहुल को आज। अन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि आज ना जाने क्या बवाल होने वाला है। वो अपने पति के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो अन्नू को एक जिस्म से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। अब चाहे उस जिस्म से खेला जाए या थप्पड़ों की बरसात की जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। राहुल शाम को जैसे ही घर आया, उसकी माँ ने उसे अपने रूम में बुला लिया और कुछ देर बाद राहुल गुस्से में उबलता हुआ अन्नू के पास पहुंचा और बिना कुछ पूछे उसके गालों को थप्पड़ों से लाल कर दिया था। अनु ने बहुत बताने की कोशिश की, मगर राहुल को सुनना ही क्या था। अनु तो अब हार मान चुकी थी। आंखों में आंसू लिए उसने डिनर बनाकर सबको परोसा और सबके खाने के बाद बर्तन धोने ही लगी थी कि घड़ी ने 10 बजा दिया और कमरे से राहुल की आवाज़ आई। अन्नू, कमरे में आओ। वो ना चाहते हुए भी भारी कदमों के साथ कमरे की तरफ बढ़ चली। आज अन्नू की बड़ी ननद आने वाली थी। उसकी ननद की शादी दूसरे शहर में हुई थी। ससुराल दूर होने की वजह से वो कम ही मायके आती, मगर जब आती तो महीना भर रुकती भी थी। सास ने खाने की पूरी लिस्ट थमा दी थी। उसमें सौम्या की पसंद के सारे पकवान थे। अन्नू सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। डोरबेल बजी और दरवाज़ा सास ने खोला। सौम्या ने माँ को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे से मिलके फूले नहीं समा रही थीं। सौम्या ने अनु को गले लगाया और फिर अनु ने सौम्या की खूब खातिरदारी की थी। सौम्या बार बार यही कह रही थी कि अन्नू, भाभी हो तो तुम्हारे जैसी। और ये सुन सुनकर अन्नू की सास का मुंह बिगड़ता जा रहा था।
क्या सौम्या के आने के बाद अन्नू की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा? जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।